नमस्कार दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैंने कंप्यूटर पर अभी एक और नया रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम का वाउचर डाउनलोड कर रखा है। आज मैं बात करने वाला हूं एक नई योजना पर, और ये जो योजना है ये यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से लाई गई है। तो आज हम जानेंगे कि इस स्कीम में कितने बड़े प्लॉट हैं, कितने सारे प्लॉट हैं और क्या एलिजिबिलिटी है आवेदन के लिए। सारी डिटेल हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, ताकि आप पूरी स्कीम को सही से समझ पाएं और क्या इसकी लास्ट डेट है, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि नोएडा में एक नया हवाई अड्डा बन रहा है जिसका नाम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जहां पर ये बनाया जा रहा है उसके लिए कई सारे किसानों की जमीनों का अधिग्रहण भी करा गया है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी सोसाइटी एक डेवलप की जा रही है। जहाँ पर ये एयरपोर्ट बनेगा उसके आसपास का जो इलाका होगा उसको भी डेवलप कर रही है ये अथॉरिटी। इसका नाम है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसके वहाँ पर कई सारे जो सेक्टर डिवाइड है, सेक्टर 17 है, 18, 20, 22, 33 करके, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नोएडा कई सेक्टर में डिवाइड है। तो ये जो अथॉरिटी है ये यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट लेकर आ रही है। ये जो अथॉरिटी यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट लेकर आ रही है सेक्टर 17, 18, 20 और 22 डी में है। स्कीम कोड इनका RPS 04/2021 है। आवेदन ये आए हैं 1 मार्च 2021 से शुरू है और 30 मार्च 2021 तक आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग भी यहाँ पर प्लॉट लेना चाहते हैं। और पूरी स्कीम अंडर रेरा है। रेरा के अंडर आने से एक फायदा ये है कि जब भी आपको यहाँ का भूखंड या जब कब्जा लेटर मिलेगा तो आपको वहाँ पर सड़क, बिजली, पानी, सीवर, ये सारी चीजें कंप्लीट करके दी जाएंगी। और ये बहुत प्राइम लोकेशन है क्योंकि यहाँ पर जो भूखंड मिलेंगे उनको नजदीकी में ही मेट्रो स्टेशन भी मिलने वाला है। दोस्तों डिटेल ऑफ द स्कीम एंड लोकेशन के बारे में इन्होंने बताया थोड़ा सा ब्रीफ में कि ये जो लैंड है ये मतलब इसमें जहाँ प्लॉट काटे जा रहे हैं ये यमुना एक्सप्रेस वे के पास में है। मतलब जो यमुना एक्सप्रेस वे, आपको पता है कि यमुना एक्सप्रेस वे आगरा के पास से चढ़ता है और दिल्ली में नोएडा के पास जाकर खुलता है। तो ये जो यमुना एक्सप्रेस वे बनाया गया था इसी के पैरेलल में ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम लेकर आई है। तो इन्होंने ये बताया कि स्कीम की लोकेशन क्या है। फिर आपको ये पता चल गया कि लोकेशन क्या है, यमुना एक्सप्रेस वे के पैरेलल में सेक्टर 17, 18, 20 एंड 20 डी में। ठीक, अब हम बात करते हैं किस साइज में इनके पास प्लॉट लेकर आए हैं। तो डिटेल्स ऑफ न्यू वेकेंट प्लॉट की जो कैटेगरी दिख रही है आपको 2A आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 कैटेगरी के प्लॉट हैं। एक है 60 वर्ग मीटर का, दूसरा 90 वर्ग मीटर का, तीसरा 120 वर्ग मीटर का, चौथा 300 वर्ग मीटर का। तो 60, 90, 120, 300, यहाँ पर इन कैटेगरी में आपको जो प्लॉट मिल रहे हैं उनकी संख्या की बात करें तो आप देख पा रहे हो सबके सामने लिखा है 60 वर्ग मीटर के प्लॉट है 68, 90 वर्ग मीटर वाले 64 प्लॉट है, 120 वर्ग मीटर के 106 प्लॉट है। इसी तरह से 300 वर्ग मीटर के 27 प्लॉट है। ओवरऑल टोटल 265 प्लॉट है जो कि 4 कैटेगरी में है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो सेकंड बी ऑप्शन दिया है इसमें कुछ और प्लॉट है जो पुरानी स्कीम है उसमें खाली है। वो सेक्टर 17 है, 18 है, 20 और 22 डी। तो यहाँ पर कुछ प्लॉट खाली है। टोटल प्लॉट कितने खाली है? 175 प्लॉट खाली हैं। इसमें 120 वर्ग मीटर के 11 प्लॉट हैं, 300 वर्ग मीटर के 33 प्लॉट हैं, 500 वर्ग मीटर के 29 प्लॉट हैं और 1000 के 75, 2000 के 16, 4000 वर्ग मीटर के 11 प्लॉट हैं। तो ओवरऑल प्लॉट ये है आपके पास जो मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद यहाँ पर जो सिस्टम है आरक्षण का जो हर जगह अथॉरिटी में होता है वो सेम है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि इन प्लॉटों के लिए आपको कितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना है। फॉर्म आवेदन करते समय जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कितना किस प्लॉट के लिए एक जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो देना है। तो आप देख पा रहे हो 60 वर्ग मीटर का जो प्लॉट है इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो है 1,12,000। ठीक है, 1,12,000। ये 1,12,000 किसको देना है? जनरल कैटेगरी वाले को। और अगर आप SC/ST कोटे से भरेंगे तो आपको ये 50,600, 50% पूरा हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं 90 वर्ग मीटर के लिए 1,51,800, 120 वर्ग मीटर के लिए 2,24,000, 300 के लिए 4,96,000, 500 के लिए 8,27,000, 1,000 के लिए 16,55,000, 2,000 के लिए 33,000
33,10,000 और 4,000 के लिए 66,20,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, जब अगर आप फॉर्म भरने का मूड बना रहे हैं तो आपको ये अमाउंट आपको देना पड़ेगा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के नाम से। चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें, चाहे आप डीडी बनवा दें, चाहे आप किसी भी तरह से करें, लेकिन टोटली देने का जो तरीका होगा वो कैशलेस होगा। तो आपने यहाँ पर देख लिया। अब आप आगे चलते हैं। पीएलसी जो होता है, इनका प्रेफरेंस लोकेशन चार्जेस, ये हर स्कीम में होता है कि अगर सामने पार्क है तो आपको 5% एक्स्ट्रा प्रीमियम देनी पड़ेगी। कॉर्नर का है तो भी 5%। सामने की अगर सड़क भी आपके 18 मीटर से ज़्यादा चौड़ी है तो भी आपको 5%। हालांकि ये तीनों ही स्थिति अगर सामान्य आ जाए तो 5-5-5 यानी 15 आपको देना पड़ेगा। तो आपको टोटल 15% एक्स्ट्रा प्रीमियम देनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा जिन लोग, इन्होंने एक ये भी स्कीम दी है कि हम प्रिस्क्राइब्ड रिजर्व कैटेगरी में उन लोगों को रखा गया है कि जैसे जो किसान थे वहाँ पर खेती करते थे, उनकी जो जमीन जेवर एयरपोर्ट के नाम पे अधिग्रहित की गई है, ऐसे किसानों को इस स्कीम में 17.5% का कोटा दिया गया है जो पूरी तरह से रिजर्व रहेगा। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल में कमर्शियल यूनिट अगर कोई खोलता है, स्कूल खोलना चाहता है, कुछ इस तरह के काम करता है, तो उसको भी 5% की रिबेट मतलब मिलेगी, 5% उसका कोटा होगा। अब हम आगे आ जाते हैं दोस्तों। आवेदन करने की अंतिम तिथि आपको एक बार फिर बता दें, 30 मार्च है। पेमेंट मेथड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 3 तरह के पेमेंट मेथड इन्होंने दिए हैं। पहला पेमेंट मेथड ये है कि आप इसको एक मुश्त में भर दें, मतलब 60 दिन के अंदर लॉटरी ड्रा होने के बाद आपको 60 दिन के अंदर पूरा पेमेंट कर देना है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसको चुनें, इस ऑप्शन को चुनें। इसकी वजह ये है क्योंकि आपको सीधे बैंक से लोन हो जाएगी प्रॉपर्टी। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप 50% इनको दे दीजिए 60 दिन के अंदर, बाकी का 50% 2 किस्तों में 60 दिन के नेक्स्ट दे सकते हैं। ऑप्शन 3 है कि 30% दीजिए, बाकी आप प्रीमियम कर लीजिए। लेकिन ये सारे जो बाकी के 2 ऑप्शन हैं ये एलिजिबल तभी होंगे जब एक मुश्त वाले आवेदन कम होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको बता दें कि एक मुश्त वाले आवेदन इससे पहले भी हुए हैं, हमेशा इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि ये बाकी के जो 2 ऑप्शन हैं इनको जो लोग चूज़ करते हैं उनका नंबर ही नहीं आता, उनका नाम ही लॉटरी में नहीं पहुँच पाता, क्योंकि एक नंबर पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, क्योंकि उनके पीछे खड़ा है बैंक। अगर बैंक किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा है, पूरा पैसा दे रहा है, तो भाई क्या दिक्कत है, आप बैंक से लो और इनको पूरा पैसा दो, बाद में बैंक को प्रीमियम भरते रहो। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वही बेस्ट है और वही चुनना चाहिए। बुद्धिमानी इसी में है कि आप ऑप्शन 1 चुनें। इससे क्या है, आपको बैंक से पैसा उठाना और बैंक में जो इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब जो भी मिलेगा आपको, तो उसका जो ब्याज बनेगा उस पर सरकार छूट भी दे देगी, तो आप छूट का फायदा उठाइए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, जितनी भी तरह की योजनाएं आप बैंक के थ्रू उठा सकते हैं, लाभ उठा लीजिए। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी योजना है। जो लोग भी अभी तक सोच रहे थे कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जमीन लेने के लिए, भले ही व्यावसायिक या रेजिडेंशियल, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो आप लोग बिना किसी देरी के इसको भर सकते हैं। अंतिम तिथि भरने की 30 मार्च 2021 है। इसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा एक बार बता दें आपको कि इसका फॉर्म या तो आप इसकी वेबसाइट से सीधे ऑनलाइन ले सकते हैं, इसके 500 रुपये का फॉर्म है, 90 रुपये या 600 रुपये का फॉर्म ये पड़ेगा। फॉर्म आपको लेना कहाँ से है? फॉर्म आपको लेना या तो ऑनलाइन लीजिए या फिर लास्ट पेज पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे आईसीआईसी बैंक की ब्रांचें बता दी हैं कि यहाँ से आपको इनका फॉर्म ऑफलाइन मिल जाएगा। तो आप यहाँ देख लीजिए, जहाँ पर भी आप रहते हो भर सकते हो। अगर नोएडा से हो तो आप यहाँ पर देख लो, उत्तर प्रदेश के और अलग अलग जिलों में यहाँ पर भी है, हर जगह से आपको मिल रहा है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी ये जो शालीमार टावर के पास हजरतगंज में फॉर्म मिल जाएगा, विवेक खंड में फॉर्म मिल जाएगा, और यहाँ पर कोई भी आवेदन कर सकता है। आवेदन कौन कर सकता है इसको लेकर एक बार क्लियर कर दें। ऑल ओवर इंडिया में जितने भारतीय हैं, हर भारतीय यहाँ पर प्लॉट खरीदने के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दिल्ली के हों या नोएडा के हों तभी आप खरीद सकते हैं। आप कहीं भी भारत के किसी भी कोने में रहते हो आप अप्लाई कर सकते हैं। भले आप भारत में ना भी रहते हो, आप एनआरआई हो, कम रहते हो, भारत में बाहर रहते हो, तो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, भर कौन नहीं सकता? भर वही लोग नहीं सकते हैं जो जिनको सरकार ने किसी तरह की रोक लगा रखी हो, जेल में हो, इस तरह के जो लोग होते हैं उनके लिए नहीं है स्कीम, बाकी सब लोग भर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी स्कीम है। जो लोग भी समझ पा रहे हैं इस स्कीम को तो वो फटाफट फॉर्म लेकर डाउनलोड कर लें, वाउचर समझ लें, पूरा एक दिन इस फॉर्म को समझ लें, अच्छे से पढ़ लें क्या क्या सेवा शर्तें हैं, इसके बाद इसको अप्लाई कर दें। 30 मार्च के पहले हर हाल में इसको भर देना है। फॉर्म पूरी तरह से ऑनलाइन भरा जाना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर कोई क्वेरी है किसी को तो कमेंट बॉक्स पर लिखे, हम उसके लिए जानकारी जुटाकर आपको बता देंगे। हालांकि इस फॉर्म के लास्ट पेज पर जब बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे तो आप देख पाओगे
कुछ नंबर दिए हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली कॉन्टेक्ट, इन नंबरों पर जो रिलेशनशिप मैनेजर बनाए गए हैं उनका यहाँ पर लैंडलाइन नंबर दिया गया है। यहाँ संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह की नई जानकारी के लिए, या फिर इनकी वेबसाइट को विजिट करते रहें बीच बीच में, ताकि क्या भी अपडेट, जो भी नए अपडेट्स आएंगे वो वेबसाइट पर आएंगे। ये एक जो है हलफनामा भरवाया जाएगा। इस हलफनामे के बाद, ये हलफनामा उनके लिए जिनकी जमीन विकास प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की थी, उन किसानों के लिए ये प्रतिभू पत्र है। इसको भर के जमा करना पड़ेगा ताकि आप डिक्लेरेशन दो कि हाँ मेरी ये जमीन जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई थी और इस योजना में मैं 17.5% का जो आरक्षण है उसका लाभ लेने लायक हूँ। ये उनके लिए है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये योजना आपको पसंद आई होगी। और यहाँ पर देखिए लास्ट पेज पर मास्टर प्लान फॉर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का दे दिया फेज 1 का। तो यहाँ से भी कुछ समझ में आ जाएगा, इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF में। जब बड़ा करके देखेंगे तो आपको ये फ्यूचर यूज जो लिखा है यहीं पर ये डेवलपमेंट होने जा रहा है। ये जो रेजिडेंशियल प्लॉट है फ्यूचर यूज वाले प्रोजेक्ट पे है, तो ये देख सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जो लोग भी यमुना एक्सप्रेसवे के पैरेलल में ज़मीन खरीदना चाहते हैं, जेवर एयरपोर्ट के बगल में ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। और हमारे चैनल को लाइक करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह की जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में समय पर जानकारी मिल सके। धन्यवाद।